केजरीवाल को बुलाओ, यहाँ पे ये पानी पिएगा, समझो, उसको पिलाओ ये पानी, जब पता लगेगा कि हाँ कैसे पानी पिया जा रहा है। 24 घंटे साफ पानी दिया जाए। हाँ, वो साफ आ तो रहा है, देखते रहिए, देख इसको पैसा मिल रहा है और खाते में से निकल के जा रहे, दिखा दूँ अभी मैं मोबाइल पे। एक लेडीज है ना, 36,000 रुपये निकल गए उसके। जो ये अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, जो इसको लेके आ रहा है, ये बताओ पहले। केजरीवाल ने, डरते हैं क्या उससे? हाँ, डरते हैं क्या? डरते हैं तो बताओ। और क्यों डरे? हम अपना कमा रहे खा रहे हैं, उससे क्या मतलब हमारे को। ये झूठा आदमी है एक नंबर का। ये जो गलती से भी आ गया ना, दिल्ली को बेच खाएगा ये। वो कह रहे हैं कि हम 5 साल और तो बदलाव करेंगे। तो इसको एक दिन नहीं रखना है, 5 साल की बात कर रहे हो। कुछ नहीं रखना। और क्या, एक दिन ना रखे हम तो 10 साल रख लिया, वही बहुत है। अरे इसको तो ले जाके सड़क पे लेके दे केजरीवाल को। सर ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की, हर पार्टी वादा कर रही है। आने वाले चुनाव में आप किस पे भरोसा करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्यों काम करेगी वो? आम आदमी पार्टी वाले ने क्या काम करा बताओ? कुछ नहीं किया। क्या करा देख लो यहाँ पे हालात। बुरे हालात हैं। और क्या, इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हम तो संजीवनी योजना लेकर आ। वो अपने घर में रख ले, वो अपने घर से दे रहा है वो संजीवनी योजना। वो अपने जेब से दे रहा है क्या? फिर अपनी जेब से दे रहा है तो बताओ, अभी ले लेंगे हम तो। नहीं ले लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हम योजना चला रहे हैं, फॉर्म भरवा लीजिए, हम आएंगे तभी बदलाव होगा। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। ये जो कह रहा है ना कि इतने पैसे आएंगे खाते में, सबके खातों में से पैसे निकल रहे, जो भी ओटीपी बता रहा है। घर आ करके रो रही है लेडीज है। हाँ, फ्रॉड चल रहा है। और क्या, इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हम 5 साल और तो बदलाव करेंगे। तो इसको एक दिन नहीं रखना है, 5 साल की बात कर रहे हो। कुछ नहीं रखना। और क्या, एक दिन ना रखे हम तो 10 साल रख लिया, वही बहुत है। 10 साल बहुत हो गए। हाँ, अब बदलाव चाह रही है दिल्ली। बीजेपी आएगी और क्या। और आपको बीजेपी क्यों बढ़िया लगती है केजरीवाल? क्यों, हम भी तो अच्छे, बीजेपी भी अच्छी है। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने काम करा ना, किसी को दुखी होने नहीं दिया। इन्हें 10 साल में सबको सड़क पे लाके रख दिया, समझे। तो आपका कहना है कि ये जो पंजीकरण किया जा रहा है, ओटीपी मांगा जा रहा है, ये एक ये सब फ्रॉड है और क्या। हम तो खुल के बोल रहे हैं। ये देख लो पानी की हालत, देखो पानी की हालत देखो जरा। और क्या, पानी की हालत देख लो जरा। आदमी क्या करेगा। बहुत गंदा पानी है, आरओ भी खराब हो जाते हैं। कहाँ 1-2 घंटे आता सुबह शाम, बस उसके सुबह शाम के 1-2 घंटे में काम हो जाएगा, फिर सारे दिन काम नहीं करेंगे पानी से। बिल्कुल पानी पीने अभी कह रहे थे 24 घंटे दिल्ली में साफ पानी दे रहे हैं हम। कहाँ आपकी आंखों के सामने मोटर चला के लाई हो, खुद पी के बता रहे थे पानी को। ये पानी पिला, तो ये पानी आके पियेंगे वो। पिला के देख लो, अब आ जाए तो। हम तो नहीं पी सकते इतना गंदा पानी हमें। और क्या, हमने आरओ लगवा रखा है, जब हमारे आए दिन तो सफाई करवानी पड़ती है उसकी। केजरीवाल को बुलाओ, यहाँ पे ये पानी पिएगा, समझो, उसको पिलाओ ये पानी, जब पता लगेगा कि हाँ कैसे पानी पिया जा रहा है। 24 घंटे साफ पानी दिया जाए। हाँ, वो साफ आ तो रहा है, देखते रहिए, देख रहे हो ना। फिर दिल्ली में जो सुविधाएं दी गई कहीं नहीं दी गई। हाँ जी, हाँ दारू फ्री बट रही है। बस दारू फ्री बट रही है, और क्या, इसके अलावा कोई बेनिफिट जो है वो हाँ आपको नहीं दिखा। बेनिफिट है तो सही, बहुत सारा बेनिफिट है। खूब खाओ, खूब पियो, मरो। और क्या, इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। ये बताइए, ये जो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, ये संजीवनी योजना तो फरवरी के महीने में लाई गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा। क्या अभी तक आपको उसका लाभ मिला? हमें किसी का लाभ नहीं चाहिए, अपना कमाना है और खाना है। वो क्या दे देगा, अपने घर से दे रहा है तो बता दो, घर से दिया है उसने, ये बताओ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अनलिमिटेड इलाज फ्री देंगे, इस योजना को लागू किए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं, क्या आपको उसका लाभ मिला? जब वो बीमार पड़ा था तो क्या गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये बताओ पहले। मोहल्ला क्लिनिक में जाता ना वो, क्यों नहीं गया? मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, दवाई लेने के लिए तुम्हारा सारा प्रूफ ले लेंगे, वो एक पर्ची भी नहीं लिख के देते कि हमने ये दवाई दी है, चाहे वो मर जाओ, वो क्या सबूत है उस पर, ये बताओ पहले, बताओ पहले। इसी के साथ आप मुझे ये बताइए, पिछले ही दिनों हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, उसे जल्द ही दिल्ली में लागू किया जाएगा, क्या हो गया वो तो लागू, और क्या हो गया, सबके लिए है वो तो। पब्लिक ना समझे तो बेवकूफ है। 5 लाख रुपए का है, हाँ समझे।
क्यों नहीं है बढ़िया? सब कुछ वो अपनी इच्छा से दे रहे हैं, सब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मोदी जी, हाँ, सारा काम उसका बहुत बढ़िया है। केजरीवाल का? अरे इसको तो ले जाके सड़क पे लेके दे केजरीवाल को। केजरीवाल कह रहे थे दिल्ली में बीजेपी आई तो सारी योजना बंद कर देगी। ये हाँ, बंद कर ले। क्या खाना तो फिर भी मिलेगा, कमाएंगे खाएंगे, और क्या चाहिए। हाँ, फ्री में तो वहाँ शमशान घाट में भी नहीं फूकते, वहाँ भी पैसे ले लेते हैं। कोई फ्री नहीं है, सब बेवकूफ बना रही है। देखिए यहाँ पर जो है, सड़क का हाल देख रहे हो, पार्कों की पार्किंग बना दी है। ये ईमानदार बोलते हैं खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं दब करके। रेहड़ी पटरी वालों से सबसे किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। कोई बेचारा सड़क पे खड़ा है तो उसके भी डंडे मार मार के पैसे लेते हैं, कहते हैं हम ईमानदार है। काहे के ईमानदार है ये बताओ पहले। हाँ, गलियों का देख लो क्या हाल हो रहा है, पानी दिखाया ना अभी। फिर तो ये भी तो चीज़ होती है ना। देखो ये नहीं कि आदमी को लालच ही सब कुछ डुबो देता है, लालच। ये इसने लालच ही दिया पब्लिक को, लालच उसी में डूब रहा है। तो क्या पैसा दिया जाएगा या फिर सिर्फ? किसको पैसा मिल रहा है और खाते में से निकल निकल के जा रहे, दिखा दूँ अभी मैं मोबाइल पे। एक लेडीज है ना, 36,000 रुपये निकल गए उसके। कौन है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? नहीं, कि मोबाइल पे आया था, वो OTP मांगा, उनने OTP दिया, फौरन 36,000 रुपये निकल गए उसके खाते में से। समझे? वो यहीं रहती हैं? यहाँ नहीं रहती, कहीं का था वो। अच्छा, आपने देखा वो बात? हाँ, मोबाइल पे देखा मैंने, कईयों के देखे मैंने। फ्रॉड किया जा रहा है आम आदमी और क्या, ये वैसा काम कोई हो रहा है तो चिटिंग वाला काम है ये, ऐसा। और क्या, ठग तो है ही। और क्या, जो ये अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? जो इसको लेके आया था ये बताओ पहले। अन्ना जो इसको लेके आया था उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा ये बताओ पहले। क्या उम्र है आपकी? हाँ, क्या उम्र है आपकी? क्या करोगे उम्र पूछ करके। देखिए यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से संजीवनी योजना को लेकर भी अंकल जी ने एक बात बताई है और उन्होंने कहा है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने कोई इलाज जो है वो फ्री तो दिया नहीं है, और जब उनकी खुद की तबीयत खराब होती है तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर जो है वो इलाज कराते हैं। पर यहाँ पर देखिए संजीवनी योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले यानी कि इसी साल 2024 में फरवरी के महीने में आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा संजीवनी योजना को लागू किया गया था, और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उस योजना को लेकर फिर से एक बार कहा जा रहा है कि दिल्ली में तो इस योजना को जल्दी लागू किया जाएगा। जब ये योजना पहले से ही लागू है तो इसे फिर से लागू क्यों किया जा रहा है, और 10 महीने के बाद जो है वो फिर एक बार इस योजना की याद क्यों आ रही है? बीते 10 महीनों में एक बार भी आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया? मतलब ही नहीं होता, कभी झांके तक तो नहीं। अब ये सड़क अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये सड़क भी कैसे बनी है, और ये पीछे वाली सड़क भी कैसे बनी है हाईवे की। अतीसी आई थी इलेक्ट्रिक पॉइंट का मुहूर्त करने, तो ये बाहर वाला रोड की सड़क बनी। और केजरीवाल आया था यहाँ पे, ये MLA के पिताजी एक्सपायर हुए थे, उसकी 13वीं खाने आया था यहाँ पे। जब ये सड़क बनी एक तरफ की, ये गमले समले सब लग गए उस टाइम में। एक तरफ की बनी है जो कि उधर से इधर से गया है, वो दूसरी तरफ की नहीं बनी। देख लो सड़क का क्या हाल हो रहा है, देख लो जाकर। हाँ अजी, हाँ, नंबर बना दिया, जब भी तो सड़ रही है दिल्ली। कभी दिल्ली के अंदर पानी भरा है ये बताओ पहले, आज तक भरा हो तो बता दो। जमुना का पानी सड़क पर आ गया, हमने तो आज तक नहीं देखा, आज कैसे भर गया। कह रहे थे यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलेंगे, पर हम साफ जरूर करेंगे यमुना। कर लिया, अपना घर तो साफ कर ले पहले, वो फिर हमारे पब्लिक को साफ करेगा वो। शीश महल, हाँ, पब्लिक को नोच नोच के खाया उनने, और क्या कर रहा है। किसने खाया पब्लिक को? उसी ने खाया, और क्या, और कौन खाएगा? केजरीवाल ने। डरते हैं क्या उससे? हाँ, डरते हैं क्या? डरते हैं तो बताओ। और क्यों डरे? हम अपना कमा रहे खा रहे हैं, उससे क्या मतलब हमारे को? नहीं, बिजली के बिल इतने बड़े आते हैं, पानी का बिल इतना आता है, बस की टिकट भी बड़ी होती है, और वो भी बिल पता नहीं कहाँ जाता है। काहे का फ्री दे रहा है? फ्री है तो तू काहे को फिर इलेक्शन लड़ रहा है? फ्री में मजे लेना, फिर काहे को लड़ रहा है? जहाँ जाओ वहीं पैसा चाहिए, कर लो काम, क्या करोगे। सही बात है, और क्या। अरे ये ना, ये बेकार आदमी है ये। दिल्ली के बेटे हैं हम। अजी हाँ, बेटा अपना बाप का तो बेटा बना नहीं, वो दिल्ली का बेटा बनेगा वो है? जो बच्चों की कसम खा रहा है फिर ये झूठा आदमी है एक नंबर का। ये जो गलती से भी आ गया ना, दिल्ली को बेच खाएगा ये। हाँ, हकीकत कह रहा हूँ, जो गलती से भी आ गया तो बेच खाएगा ये।
जो बचे कुछ है ना वो भी साफ हो जाएंगे। और क्या, समझे। और मोदी जी, मोदी की तो बात चलेगा, उनने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, देखा नहीं है। कह रहा मोदी जी तो जानबूझ के अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को बदनाम कर। हाँ वो तो है, वो तो कहेगा ही, क्योंकि अब एक बार बताओ, कोई गया है जेल में, जो ये लदर लदर जेल में जा रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं, ये बताओ पहले। हैं, गलत है जब तो अंदर बाहर हो रहे हैं, ये सही होते तो क्यों जाते। कांग्रेसियों में से कोई गया, बताओ पहले। इसके ही क्यों जा रहे हैं, गलत तो ये कर रहा है ना, ये अंदर क्यों जा रहा है, और भी तो बैठे हुए हैं, ये बताओ पहले। तो यही होता है, और क्या। दीपक जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी योजना चला रही है संजीवनी योजना, बीते फरवरी में ही इस योजना को लॉन्च किया गया था। क्या आपको कोई फायदा मिला? आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे 60 साल से ऊपर, क्या उनको बीते 10 सालों में कोई फायदा मिला? क्योंकि फिर एक बार संजीवनी योजना का नाम सामने आ रहा है। अब चुनाव है तो संजीवनी योजना भी याद आ रही है इनको, और सारे जो जितने वादे हैं इनको पुनः याद आ रहे हैं सारे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 12 सालों में कहाँ थे जब क्षेत्र की और यहाँ दिल्ली की जनता परेशान थी, तो ये कहाँ थे? कोरोना काल में जब बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लोग बागों की डेथ हो रही थी, तब कहाँ थे जब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और बोल रहे थे कि भाई हमसे देखा नहीं जा रहा, हम केंद्र सरकार की सपोर्ट चाहते हैं। तो अब चुनाव आने के बाद जो है अब जितनी भी योजनाएं हैं इनकी वो सारी लागू कर रहे हैं, और ये सब फिर एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जनता बदलाव में किसे चाहती है? बीजेपी को चाहती है ऑब्वियसली जी। तो संजीवनी योजना को लेकर आपको क्या लगता है कुछ इम्पैक्ट है? और जिस तरीके से पंजीकरण कराया जा रहा है, निजी जानकारियां जुटाई जा रही हैं बुजुर्गों की, और महिला सम्मान योजना पे, इस पर निजी जानकारी इसलिए जुटा रहे हैं ना कि अब चुनाव है, उनका डाटा इनको मिल जाएगा, और उस डाटा के हिसाब से जो है इमोशनल ये टच कर रहे हैं लोग बागों को, और जो है फिर वोट हथियाने का काम वही मैं पुनः दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि वही पहले जैसा इमोशनल कार्ड खेलना जनता के साथ, और फिर उसके बाद जो है सरकार आती जो है कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्म भर के, और मैं आपको बताऊं कि कोई सरकारी फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने जो है इनके कार्यकर्ता जो हैं वो आकर के फॉर्म भर रहे हैं और इमोशनल टच कर रहे हैं पब्लिक को कि हाँ, पर अब जनता मन बना चुकी है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। 12 साल से अब कहाँ थे जो इन्होंने योजनाएं पहले पूरी सारी चीज़ें कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, हम बुजुर्गों को जो है मुफ्त इलाज करवाएंगे। अगर ये सच मायने में जनता के हितैषी होते तो अन्य सरकारों में आयुष्मान योजना मोदी जी की चल रही है, उसको ये लागू करते हैं, यहाँ दिल्ली में क्यों रोकते? तो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, दिल्ली में रोका है और अपनी तरफ से भी कुछ नहीं दिया। तो ये सही मायने में जनता का भला नहीं करना चाहते, जनता के वोट हत्या करके दिल्ली सरकार में आकर के और फिर उनका इनकम टैक्स का पैसा लेकर के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना जानते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो आप जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव चाहती है, बदलाव करेगी और बीजेपी आएगी। अब मैं आपको बताऊं, खबरें सामने आ रही हैं, बीजेपी ने भी कई आरोप लगाए हैं और जनता भी अभी इसी तरीके की चीजें बोल रही है कि अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, जो निजी जानकारी जुटाई जा रही है और उसी का इस्तेमाल कर कर जो है कुछ जो साइबर ठग हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। और इसी को लेकर दिल्ली के एलजी ने भी दिल्ली के कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। जो निजी जानकारी जुटाई जा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, महिला सम्मान योजना हो या संजीवनी योजना हो, ये कितनी ज्यादा गंभीर समस्या? बहुत गंभीर समस्या है। इससे जो है आपके क्षेत्र के वासियों का डाटा चला जाता है उनका, और डाटा जाने के बाद जो है कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है और करते हैं जो है। अब ये बताइए कि सरकारी आदमी थोड़ी हैं जो डाटा ले रहे हैं, तो और जो ठगी हो रही है। और अब तो जाकर के ये जो है क्षेत्र में कैंप लगा रहे थे, वो कैंप लगाना भी इन्होंने कम किया है। सरकारी महकमों ने भी आकर के बोला, दिल्ली सरकार के जो सरकारी महकमे उन्होंने भी आकर के बोला है कि भाई इनके झांसे में ना आए। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम भी लोग बागों को जो है जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक हैं लोग बाग, और अब इनके कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे और कोई इनके झांसे में भी नहीं आने वाला।